डाल के छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का आगाज़। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का आगाज़ हो चुका है और तकरीबन सुबह के हो रहे होंगे 12:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ मैंने बना लिए हैं कबाब। कबाब बनाने के लिए मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन साबुत और चने की दाल और चिकन बोनलेस लेकर उसको मैंने जो कबाब का मसाला चढ़ा दिया था। और ये बिल्कुल गलने के बाद इसको मैं घोट लूँगी। इसमें थोड़ी सी मैंने डाली है प्याज और पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, नमक। ये बिल्कुल गल गया है। हम लोग सिल पे पीसते हैं, पर मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं एक दो दफ़ा मैंने ना घोटने से भी ऐसे करा है। ये आप देख सकते हैं, दाल बिल्कुल इसमें मैश हो गई और चिकन भी बिल्कुल मैश हो गई। कोई भी चीज़ में ऐसी नहीं है जो मैश ना हुई हो। इसको मैं ऐसे करके जो है घोट लूँगी। मैं बनाऊँगी कबाब और कुछ रेसिपियाँ 2-3 और बनाऊँगी, क्योंकि मेरी आ रही है छोटी बहन। और ये रेसिपियाँ, आज संडे का दिन है, ये जो है आप व्लॉग देखेंगे, ये देखेंगे आप पीर को। और जो है मैंने यहाँ पे प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इनको 3-4 को मैंने जो है बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है अपनी दाल को घोट लूँगी और गोश्त को। देख बिल्कुल चिकन का इसमें रेशा हो गया है और ये इतना लजीज बनेंगे। इसमें मैंने क्वांटिटी दोनों की सेम रखी है, चिकन की और दाल की। ना ज़्यादा चिकन है ना ज़्यादा दाल है, दोनों की सेम क्वांटिटी है। और हरीम तो फ़ौरन आके बैठ गई है। जाओ हरीम, शावर लेकर आओ, गर्मी हो रही है। और फिर थोड़ा सा था ये, मैंने सोचा कि चलो मैं जो हूँ इसमें ही पीस लेती हूँ। उसको घोट लिया मैंने, इसको सिल पे नहीं पीसा। यहाँ रख दिया मैंने दूध कस्टर्ड बनाने के लिए। दूध लिया मैंने 1 लीटर से ज़्यादा, पक के ये 1 लीटर हो जाएगा। और यहाँ मैंने मंगा ली कस्टर्ड के ये वाले पैकेट 2। और ये मैंने जो है घोटने से पीसा था, पिससा ही क्या था, पर मुझे फिर भी सब्र नहीं आया। मैंने इसको सिल पे ही पीसा है। मैंने बाहर सिल रखी हुई है हमारी, मैंने सिल पे ही पीसा है इसको, क्योंकि मुझे सब्र नहीं आया था। और इतने ही जो दूध बॉयल होगा, इतने में जो अपने बना लूँगी कबाब। फिर कबाब बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। और ये बर्तन जो है सिंक में वैसे ही भर जाते हैं। अभी किचन बिल्कुल साफ़ था। इतना दूध में बॉयल आएगा, मैं इतने बनाने जा रही हूँ अपने कबाब। मैं डालूँगी इसमें ये फ्रूट टीन, पाइनएप्पल वगैरह सारा फ्रूट है। और मैं डाल दूँगी इसमें कस्टर्ड। कस्टर्ड मैंने बना लिया है। इसमें इसको मैंने चम्मच चला लिया। इसमें मैंने डाला है टीन वाला फ्रूट, ये वाला, ये डाला है इसमें मैंने। और मैंने डाला है 1 पैकेट केलों का, 1 पैकेट केक का। और इसमें मैंने डाले 6 केले। और इसमें बाकी सामान में डालूँगी ठंडा होने के बाद। इसको मैं रख दूँगी अभी पानी में, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। यहाँ पे जो है मैंने कस्टर्ड बना के रख दिया पानी में। इतने जो है ये ठंडा होगा, मैं कर लूँगी अपने बाकी काम। यहाँ मैंने बना लिए हैं कबाब, यही कबाब बने। ये कबाब उठा के जो है मैं रख दूँगी फ्रिज में। फिर जब मुझे फ्राई करने होंगे तो फिर शाम में मैं फ्राई करूँगी। और दोपहर में जो है
बच्चों को मैंने मंगा के दिए बाहर से पुलाव, ये मैंने घर में नहीं बनाई है, ये मैंने मंगा के दिए बाहर से, क्योंकि मैं कर रही थी अपना काम और मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने इसीलिए बाहर से ही मंगा दी। आप लोगों को मेरे कस्टर्ड और कबाब कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हम खा लेते हैं खाना, फिर मैं कहूँगी अपने बाकी और काम। यहाँ मैं मैरिनेट करूँगी चिकन को। चिकन ले लिए मैंने और मैं डालूँगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं डालूँगी इसमें 4 गोश्त का मसाला। और मैं डालूँगी इसमें दही। मसाला कम है, थोड़ा सा मसाला मैं इसमें और डालूँगी। कस्टर्ड बनाते हुए मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि मेरी अम्मी की कॉल आ गई थी, तो मैं सही से आपको नहीं दिखा सकी। डालूँगी थोड़ा सा दही। लेमन मंगाया मैंने समझ से, जो माशाल्लाह समझ ने लेमन जो है मुझे बहुत अच्छा ला के दिया है, वरना जो 2 के बाबा लेकर आए थे उसमें तो रस था ही नहीं। तो इधर दिखाओ, उधर क्या दिखा रही हूँ। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब मुझे पकाना होगा तो उसको निकाल के फिर मैं इसको पका लूँगी। ये सारा एहतमाम किया मैंने अपनी छोटी बहन के लिए, क्योंकि वो ससुराल से फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आ रही थी खाने पर। तो अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों को हंसता मुस्कुराता रखे और अपने अपने घरों में आबाद रखे, और उन सब के सदके अल्लाह पाक मेरी बहन को भी खुश रखे और दोनों जहानों की खुशियाँ उसकी नसीब कर दे अल्लाह पाक, आमीन। अल्लाह पाक उसको हमेशा शादो आबाद रखे, आमीन। मैं बनाऊँगी कोफ्तों का सालन। कोफ्ते मैंने कल बना के रखे हुए थे, इसके लिए मैंने प्याज पीस लिए और ये डाल दूँगी मैं प्याज ऑयल में। मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, नमक 2 मिनट डाल दूँ और थोड़ा सा डाल दूँगी फिर मैं नमक, ताकि ये प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक और दही ये पीस के रख लिए। और अब मुझे देखा तो डब्बे में पिसा हुआ धनिया जो है बहुत दिन का ख़त्म हुआ था, पिसा हुआ धनिया जो ख़त्म हुआ था वो जो है मुझे अब याद आया, मैं ये भी पीस लूँगी। और यहाँ मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और इसको मैं कर दूँगी कवर। ये प्याज फटाफट ब्राउन हो जाएगी।
फिर मैं कर दूँगी कवर। दो ढक्कन दो निकालिए। हरीम तो नहा कर भी आ गई। हरीम कपड़े फट जाएंगे आप कैसे, जैसे आप खींच रही हो ना। हरीम दिखाओ कपड़े दिखाओ आपने, कि हरीम की आ रही है आनी। हरीम पौनी बांधूंगी मैं भी आपकी, भी ठहर जाओ। मैं अपना काम कर लूँ, किचन से फारिग हो जाऊँ मैं। यहाँ मैं पीस लूँगी ये साबुत धनिया। दो से तार लगाओ। धनिया भी मैंने पीस दिया है यहाँ पर। मैं डालूंगी इसमें मसाले। दही में मसाले डालूंगी इसमें। मैं डालूंगी इसमें आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया, हल्दी। हल्दी बिल्कुल कम डालूंगी क्योंकि घर की पिसी हुई हल्दी है तो बहुत तेज़ होगी, कलर बहुत डार्क आएगा। अब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्चें बस। थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक, क्योंकि नमक मैंने प्याज में भी डाला है। मम्मा ने मंगाया था यहाँ पर बॉलिंग चिकन, और उसके साथ हड्डियाँ भी आई है। इसको डाल दूँगी मैं डॉगी को बाहर। डॉगी है और बहुत सारे जानवर वगैरह होंगे। डालूँगी बाहर। परिंदे यहाँ पर बैठे हुए, तो जो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हवा भी लगती है। और जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। आप पौधे हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये प्याज मेरी बिल्कुल ब्राउन होने पे, इससे पहले ये जल जाए, मैं डाल दूँगी इसमें ये मसाला। चूल्हा भी कम कर देना। इसमें है दही, दही फट जाएगा वरना। तो मिर्चें मैंने कम ही डाली है क्योंकि गर्मी पहले इतनी हो रही है। कटोरी में थोड़ा सा पानी लूँगी मैं, बीच में डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें ही कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें पानी। अच्छे से चला के मैं डाल दूँगी इसमें पानी। और कुछ देर के लिए तो कर दूँगी मैं कवर। तो हमारे भून चुके हैं। मैं डालूँगी इसमें पानी। ज़्यादा से शोरबा नहीं करना, ये पकेगा और पक के फिर कम हो जाएगा। कवर और चूल्हा कर दूँगी तेज़। और मैं आ जाऊँगी अपनी अगली रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने अदरक लहसुन ले लिया है, इसमें डालूँगी मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। दूसरा से बंद करके मैं डालूँगी इसमें एक नींबू। मेरे हाथ से नींबू ही नहीं चढ़ता, देखिए क्यों।
मैं डालूँगी इसमें टिक्का मसाला, कम ही डालूँगी क्योंकि मेरे हरी मिर्ची भी डालनी है पीस के, कभी मिर्चें तेज़ हो जाए। और मैं डाल दूँगी इसमें चिकन की दरमियानी बोटियाँ करी हुई मैंने। और मैं डाल दूँगी थोड़ा सा फूड कलर, और इसमें दही डालूँगी मैं। और मैं कर लूँगी इसको मिक्स। दही इतना पानी वाला मिला है, तो इसमें ऑयल नहीं डाला है। मैंने डाला है इसमें ऑयल। ऑयल इसमें जो है अच्छा खासा जाता है ताकि बनाते हुए जो है लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। मैं डालूँगी इसमें ये चिकन, तो मुझे बनाने अब सीख कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाऊँगी सीख कबाब। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने ले ली चिकन बोनलेस, और मैं इसको बनाऊँगी पूरा। इसको मुझे और करूँगी और बारीक। इसमें डालूँगी मसाला, टिक्का मसाला, इसमें मैं डाला टिक्का मसाला, और मैं डाल दूँगी इसमें ये पिसा हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसका मैंने पानी बिल्कुल रिमूव कर लिया, आप देख सकते हैं पानी इसमें नहीं है। और ये है पिसे हुए चने, इनको मैंने छील कर पीस लिया था, ये डालूँगी इसमें। इसमें मैंने प्याज जो है बिल्कुल बारीक पीस कर पानी सारा उसका रिमूव कर लिया, और मैंने इसमें मिला दी। मैं डालूँ उसमें थोड़ा सा घी, मैं डालूँ उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, एक चुटकी मीठा सोडा, एक चम्मच डालूँगी इसमें मैं घी। जो सुबह मेरी रोटी में यहाँ मैं दूँगी इसको कोयले का दम।
दो हाथ डालो। इसको मैं दूंगी हाँ कोयले का दम, इसको मैं ढक दूंगी। यहाँ पे इसको मैंने जो है कोयले का दम देने के लिए रख दिया ढक के। और यहाँ में जो है इतने में इसको टमाटर मैंने फ्राई कर लिए। इस टमाटर में मैं डालूँगी चिकन। और पूरे किचन में इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी दिख के उसकी ना कोयले की। कुछ चमचे की मदद से इसको मैश कर लूँगी टमाटरों को। कुछ छील कर मैंने फिर ऑयल में डाले थे। मैं डाल दूँगी इसमें चिकन। मैं बनाऊँगी अचार गोश्त। फिर थोड़ी सी हल्दी, मैं डाल दूँगी फिर थोड़ा सा ये पानी। चिकन के लिए यही पानी बहुत है। मैं कर दूँगी इसको कवर। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब मैं इसको यहाँ पे खोल लूँगी। इसको मैं निकाल लूँगी मैं यहाँ से। और इसमें नमक मैंने नहीं डाला था, इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। पानी में उबाल तो आ जाए पहले। अभी आ रही है स्टीम। स्टीम में मैं बनाऊँगी ये। कुछ मैंने बना लिया अभी, कुछ मैंने अभी नहीं बनाया। मैं पकाऊंगी इसको स्टीम में। हरी मत, कमरे का पंखा चल रहा है, बंद करके आओ। इसको बनाऊंगी कुछ देर स्टीम में। नीचे रखा है मैंने पानी। ऊपर से कर दूंगी इसको मैं कवर। इसको मैं स्टीम में 15 से 20 मिनट तक पका लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब मेरे रेडी हो गए। इतने मैंने ले लिया था शावर। इतने थोड़ी देर ये स्टीम में आए, क्योंकि ये चिकन के थे। चिकन को ज़्यादा देर नहीं लगती, इतने ये स्टीम में आए। जल्दी जल्दी मैंने ले लिया इसका शावर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बिल्कुल परफेक्ट बने थे। और इतने ये मैंने कुछ बना लिए हैं। और जो बचा हुआ कीमा है, अब मैं उसको भी सीखों में लगा लूँगी। ये आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंटों में जाके ही खाना खाएं। आप रेस्टोरेंट जैसा जायका घर में भी बना सकते हैं, थोड़ी मेहनत से। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बचे हुए भी ये मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, वरना ये इसकी शेप इतनी अच्छी आती है नहीं। जो रही है देर, दो टाइम दिखाओ। टाइम 5 बजने में कुछ
मिनट रह गए हैं। आने से पहले मम्मा का सारा काम हो जाएगा। और मैं पूरा किचन दिखा दूँ, किचन सफाई कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है सिस्टर मेरी आ चुकी थी और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने ये सामान निकाला। और अल्लाह भला करे मेरे भांजों का, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और कामयाबी उनके कदम छुए, आमीन। वो मेरा बहुत सारा काम कर देते हैं इजीली, मैं उनसे ही काम करा लेती हूँ। जल्दी जल्दी नाश्ता सर्व करा मैंने और यहाँ बचा हुआ हरीम शुरू हो गई। मैंने बनाई यहाँ पे मज़ेदार कॉफ़ी बहुत मज़े की बनी। कॉफ़ी जो है बहुत मज़े की बनी थी। और कॉफ़ी मेरे बहनोई ने पीने के बाद कॉफ़ी की जब तारीफ़ करी तो मुझे ऐसा लगा कि सना सारी मेहनत ही वसूल हो गई, क्योंकि बहुत खुशी होती है किसी अपने के लिए मेहनत इंसान करता है और फिर बदले में आपको तारीफ़ सुनने को मिलती है। और ये नहीं कि मैंने अपने मैके वालों के लिए इतनी मेहनत करी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में भी सब मेरी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह पाक का बहुत करोड़ दफ़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने कुछ दिया या नहीं दिया, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मेरी बनी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बहुत बनाई हुई है। और ससुराल तक बहुत मेरे चाचा ससुर, चाची सास वगैरह सब मेरी इज़्ज़त करते हैं और दुआएं देते हैं। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं, पर मुझे लगता है कि उनके डिग्रेड करने से आपको कुछ नहीं होता। आपका असल मकसद जो है वो है कामयाबी। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और सबके सदक़े में अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे। कभी कभी गलती कोताहियाँ इंसान से हो जाती हैं, मेरी भी बातें किसी को बुरी लग जाती होंगी और किसी की बातें मुझे भी बुरी लग जाती हैं, पर मैं दिल पे नहीं लेती। वक्ती तौर पे एहसास होता है, उसके बाद फ़ील भी नहीं होता। बस यही कुछ रिश्ते हैं। अल्लाह पाक रिश्तों को सलामत रखे, क्योंकि इनके बग़ैर दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है। और यहाँ मैंने अपने कबाब वगैरह सब तल लिए थे और जल्दी जल्दी मुझे लगाना था खाना, क्योंकि आपको पता है कि किसी के आने के बाद जो है काफ़ी देर हो रही थी। और इत्तेफाक से कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आयशा को तो आना था, पर मेरी भतीजी हिफ्ज़ा देखो वो अचानक आई, क्योंकि वो बड़ी तो हो गई है पर वो अभी तक बच्चों की तरह ही है। उसको हम बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब कितने भी बड़े हो जाएं वो बड़ों के लिए छोटे ही रहते हैं। दुआ के बाबा लेकर आए कुछ रोटियां और कुछ पराठे मैंने इसलिए बनाए कि टिक्का बोटी के साथ जो है रोटियां ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों का साथ प्यार और बस मुझे इसी से हिम्मत मिलेगी और आगे मज़ीद मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी। मुझे दीजिए इस व्लॉग से इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपकी सना, अल्लाह हाफिज़।